खुद को बदलना तो सबसे कठिन लगता है दोस्तों, लेकिन बदलने की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषी अनुसार जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शनि मार्गी होते हैं तो लोगों के रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। इस बार शनि के मार्गी होने से शश राजयोग का असर भी बढ़ जाएगा। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनिदेव 15 नवंबर को शाम 7:51 पर मार्गी होने वाले हैं। शनि मार्गी होंगे तो आपकी लाइफ जीवन में क्या फल रिजल्ट लेकर के आएंगे, आपकी लाइफ जीवन पर क्या इफेक्ट प्रभाव ये डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी जानेंगे। क्या मकर राशि को शनि के मार्गी होने से लाभ की प्राप्ति होगी या परेशानियां जारी रहेंगी, चलिए जानते हैं। शनिदेव जो कि कर्म फलदाता है, उनका वक्री होना मार्गी होना दोनों ही स्थिति में बड़े प्रभाव को दिखाता है, क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के स्वामी। आपके किए गए कर्मों से मिलने वाला फल और लाभ शनि ही दिखाते हैं। इनका वक्री मार्गी होना समस्त जनों को प्रभावित करता है। वैसे भी एक राशि में सबसे ज्यादा दिनों तक ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं। स्लो मूविंग प्लेनेट शनिदेव अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा, युति, नक्षत्र के द्वारा या दृष्टि द्वारा लगातार ये प्रभावित जरूर करते हैं और 100% ये करते हैं। सबकी हॉरोस्कोप कुंडली में कहीं ना कहीं इनसे जो है आपको ज्वाइंट मिल ही जाए, इसलिए ये बहुत ही मेन प्लेनेट माने जाते हैं, तो इनका प्रभाव काफी बड़ा होता है। मार्गी होने का क्या प्रभाव ये आपकी राशि पर दिखाएंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का अंतिम फेज चरण गतिमान है। 29 मार्च 2025 को आप पर पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाएगी। अभी शनि 18 डिग्री पर है। जब ये 27 के ऊपर 28-29 डिग्री पर जाएंगे तब ये अगले घर, आपके अगले भाव का प्रभाव डालेंगे। देखिए मेरे से आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बहुत सौ ने बताया है कि अक्टूबर से 7.5 का प्रभाव खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये अभी 18 डिग्री से आगे अब आए हैं, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। जो गोचर यूनिवर्स में हो रहा वो चीज़ कैसे खत्म हो जाएगी। देखिए, मुझे औरों का नहीं पता, नहीं, अभी आपके अंतिम फेज चल रहा है तो चल रहा है आप पर। इसके प्रभाव में जो आपको कमी देखने को मिलेगी वो फरवरी से मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है 7.5 का तीसरा चरण जाते जाते ये बहुत कुछ प्रदान करते हैं। काफी जातकों को तो मिलना ये स्टार्ट हो गया होगा। किनको? जिनकी अपनी हॉरोस्कोप कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत बेस्ट होगी, लेकिन जिनकी में नहीं है, वक्री होने के बाद उनको रिजल्ट परिणाम बेहतरीन नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव अपने स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से दूसरे भाव में। तो जब कोई ग्रह वक्री होता तो अपने पीछे घर का भी रिजल्ट स्ट्रांगली देता है, लेकिन शनि का स्वभाव डिले, विलंब से देने का होता है, विलंब के कारक है। जब ये 2nd हाउस में है तो ये आपके 1st हाउस का रिजल्ट वक्र अवस्था में दे रहे हैं, और ये ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि शनि का संबंध जब भी बनेगा तो क्या होता है, चीजों में ये विलंब होना, हर काम में रुकावट, काम बनते बनते रुक जाना, आलस, तनाव, काम को टालने की प्रवृत्ति का आ जाना, कोई भी काम आपका 99 पर जाकर के अटक जाना, कोई ना कोई अड़चन का आ जाना, ये कार्य कौन करता है? वक्री ग्रह करता है, और खासकर शनिदेव। और ये तो वक्र अवस्था में 1st हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये आपके कार्य में डेफिनेटली अड़चन देरी कर रहे होंगे। मकर राशि के जातकों को 7.5 के दौरान ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं। खास तौर से उन्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। 7.5 के दौरान कर्ज, कैरियर में परेशानी, मानहानि, पारिवारिक समस्या देखने को मिल रही है। तो क्या 15 नवंबर के बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा? 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक कोई शुभ फल मिलेगा? तो चलिए जानते हैं। 15 नवंबर को आपकी राशि के स्वामी शनि मार्गी हो जाएंगे आपके 2nd हाउस, अपने स्वयं मूल त्रिकोण, अपनी प्रिय कुंभ राशि में। यदि किसी कार्य में आपको लॉस देखने को मिल रहा था या चल रहा है, या आपके पैसे फंस गए, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, तो शनिदेव इन सभी समस्याओं को हल करेंगे। शनि धन भाव को पूरा एक्टिव करेंगे और यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव पर, तो यहाँ से ये आपके लाभ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। शनि धन भाव को पूरा एक्टिव करेंगे, साथ ही लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ये भाव भी एक्टिव करने वाले हैं मार्गी होने के बाद। लाभ भाव पर
10वीं दृष्टि डालेंगे तो लाभ के रास्ते खोलेंगे, धन अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। साढ़े सती का पूर्ण फल आपको यहाँ से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो क्या फल आपको देखने को मिलेगा? पैसे आपके कहीं फंसे हुए हैं या आपने किसी को दे रखे हैं या कोई आपको वापस नहीं कर रहा है, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वह आपको मिल जाएंगे। पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको खत्म करवाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। लीगल मैटर आपके पक्ष में आ जाएगा। धन संबंधी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। सेविंग होनी इस दौरान आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो मतलब बहुत टाइम से आपकी सेविंग निकल रही थी। मान सम्मान मिलेगा और आपकी साढ़े सती भी खत्म हो रही है, तो उसका प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 4th हाउस पर पड़ने से कोई स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। ट्रांसफर के पूरे चांस बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में हो रहा है। आप घर परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अपने कार्य क्षेत्र के चलते बाहर रहेंगे। इससे रिलेटेड यात्राएं भी कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ आप थोड़ा मतलब चिंतित रहेंगे। सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करने वाले हैं शनिदेव। आपके 8th हाउस को भी एक्टिव करेंगे शनि, तो इसका मतलब ये है कि कोई पैतृक विवाद यहाँ पर हल करवाएंगे, उसमें लाभ होगा। अचानक लाभ की स्थिति बन जाएगी। फॉरेन रिलेटेड गतिविधियां, जैसे फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन यात्रा का योग बनेगा। एक योग और बना रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बेहतरीन योग बना रहे हैं। मार्गी होने के बाद शनिदेव ये प्रदान करेंगे। यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाएंगे। स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हायर उच्च शिक्षा के लिए उत्तम समय है। अप्रत्याशित लाभ होगा। अचानक यहाँ शनि प्रदान करेंगे। देखिए 2nd हाउस एक्टिव, 4th हाउस एक्टिव, साथ में 8th हाउस एक्टिव हो रहा है। 8th हाउस मतलब अचानक रिजल्ट देता है। मकर राशि के लिए अब मार्गी के बाद 11th हाउस को देखेंगे। धन भाव में बैठकर तो धन योग तो बन रहा है, धन तो देंगे, साथ ही अर्निंग के साधन बन जाएंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। शनिदेव आपके डिजायर्स पूरे करेंगे और होंगे भी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। 11th हाउस पर दृष्टि होने से तो 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है। मित्रों का सहयोग, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। ये जो 4-5 महीने आपके बचे हैं 29 मार्च 2025 तक, ये वह टाइम पीरियड है जो आपकी जिंदगी का निर्णायक समय होगा और इस टाइम समय आप जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा और आपको प्राप्त भी होगा। और 29 मार्च 2025 के बाद जो टाइम पीरियड समय आपका आएगा उसमें आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल आपको कई गुना आपको प्राप्त होगा। 29 मार्च के बाद ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस का शनि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। असीमित धन, सफलताएं, पराक्रम में वृद्धि देता है। आने वाले 2.5 वर्ष मकर राशि के जीवन के निर्णायक समय रहने वाला होगा। 30 वर्षों के बाद संयोग बनता है। ये राशि से तीसरे भाव में जब शनि आते हैं तो बहुत बेस्ट, उत्तम माना जाता है। बेहतरीन परिणाम देने का काम करते हैं। अभी जब शनि मार्गी होंगे तो आपको असीमित रास्ते देंगे, आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके मान सम्मान को ये वापस करेंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि आप कभी कहीं गए हैं तो कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, तो ये मान सम्मान सब शनिदेव अब आपका लौटाएंगे। यदि आपके पास जॉब नहीं थी, बेरोजगार थे, बहुत प्रयास करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही थी, बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा था, तो वह कमी को दूर करेंगे। आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदलेंगे। आने वाले टाइम में आपके लिए शानदार स्थिति बनने जा रही है। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना अत्यंत शुभ परिणाम दिखा रहा है। साढ़े सती के दौरान आपको जितने भी कष्ट देखने को मिले हैं, शनि के मार्गी होने के बाद कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और साथ में राहु की पोजीशन भी बेहतरीन आपके 3rd हाउस में। यहाँ राहु क्या है, कारक माने जाते हैं। राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है, ये एक उत्तम संयोग है। गुरु 5th हाउस में वृषभ राशि में, गुरु की 7वीं दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ रही है। शनि, गुरु, राहु तीनों मेन प्लैनेटों की दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर, तीनों ग्रह 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपका 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जो लाभ आप ले सकते हैं 2025 में ले लें। प्लानिंग आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी। देखिए अब आपको उपाय क्या करने हैं। एक तो आप वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा कीजिएगा, किसी भी तरह से कीजिएगा। और आप जो मजदूर होते हैं, नीचे के तबके के लोग होते हैं, उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है इस दौरान आपके लिए। सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, गलत एडिक्शन से दूर रहें। और आपको शनि के मंत्रों का जाप कीजिएगा। इनके 10 नाम है, वो बहुत बेस्ट रहते रहने।
कौणस्ते पिंगलो भभ्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे दौ सौरी शनिश्चरो मंदे पीप्लादेन संस्थित इतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चर। इनकी पत्नी का नाम लीजिए। ध्वज निधावनी चैव कंकाली कला प्रिया कंटकी कलही चतुरंगी महिषी अजा शने नमानि पत्नी नामतानि सज्जन पपुमान दुखानी नाश्चितम सौभागन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। पीपल पर जाकर के दीपक जलाएं। पहले से ही कर्म करने शुरू कीजिए। यदि किसी की हॉरोस्कोप में कुंडली में शनि गलत है या दशा खराब चली, पहले से ही उसकी रेमेडीज कीजिए अगर आपको ये बेस्ट रिजल्ट आपको लेना है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।